प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ जो बुक है मनोहरी की है और प्रश्नावली वन से स्टार्ट करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों जो इसका यानी वन सी का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हर प्रकार के हमने सवाल कराए हैं। क्योंकि अगर वो सवाल आपको समझ में आ गए तो इन सवालों में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए आपका ज्यादा समय रहती है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न नंबर पहले यानी वीडियो को शुरू करने से पहले ये कुछ परिभाषाएं इन्हें तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि इन शब्दों का यूज होगा। जैसे परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है, इनका इसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये हम पहले बता के चल रहे हैं। तो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, या परमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी परमेय संख्याओं को परमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी परमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है वो भी देख लो। जैसे प्यारे भाई एक लाइन और यहाँ पे लिखना है, Q नॉट इक्वल 0। ये ठीक, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 ये भी परमेय संख्या है, -8/9 ये भी परमेय संख्या है, 0 ये भी परमेय संख्या है। जैसे 10 ये भी परमेय संख्या, -5 ये भी परमेय संख्या है, 3.5 ये भी परमेय संख्या है। यानी दशमलव वाले भी परमेय संख्या होती हैं। और जिन संख्याओं पे बार लगा होता है 3.4 ये भी आपकी परमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे कर दो तो ये भी परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे देखिए, अब अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जैसे अपरमेय संख्या होती कौन कौन सी ये भी देख लो भैया। और जो प्यारे बच्चों अपरमेय संख्याओं की सबसे मोटी पहचान है, यानी जिन संख्याओं पे अंडरवुड लगा हो, यानी जिन संख्याओं पर अंडरवुड लगा हो और उसका आप अंडरवुड ना हटा पाओ। ठीक, एक बार फिर सुनिए, यानी जिन संख्याओं पर अंडरवुड लगा हो और आप उन संख्याओं का अंडरवुड ना हटा पाओ तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अंडरवुड 7 है, आप इसका अंडरवुड हटा ही नहीं सकते हो तो ये संख्या अपरमेय बन जाएगी। अंडरवुड 11 है तो ये संख्या अपरमेय बन जाएगी। अब जैसे कि अंडरवुड 25 है तो प्यारे बच्चों इसका अंडरवुड हट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगी परमेय। यानी जिन संख्याओं पे अंडरवुड होता है और आप अंडरवुड ना हटा पाओ तो वह संख्या आपकी अपरमेय कहलाती है। यदि आप अंडरवुड हट जाता है, जैसे कि यही देख लो अंडरवुड 25 है, अंडरवुड है लेकिन अंडरवुड 25 का मान 5 होता है तो ये संख्या अपरमेय हो जाती है। अंडरवुड ना हटे तो अपरमेय संख्या, और अंडरवुड हट जाए तो आपकी परमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे अंडरवुड 7 है ये परमेय संख्या, इसका अंडरवुड नहीं हटेगा। अंडरवुड 11 है ये भी, इसका भी अंडरवुड नहीं हटेगा। अब इसके बाद जैसे 2/3 ये भी है परमेय संख्या है आपकी, अपरमेय संख्या, और 1/√2 ये भी परमेय संख्या है, और 1/√5 + 1 ये भी परमेय संख्या है, और इसके बाद √3 - 1 ये भी अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों जिस प्रश्न में जिस संख्या में अंडरवुड दिख जाए तो कह देना अपरमेय संख्या है। ठीक है, और एक चीज प्यारे बच्चों जो पाई होता है, ये पाई भी अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या किस प्रकार की होती है? जैसे 0.50, फिर 550, फिर 5550, 555 और ये 50, यानी इस प्रकार की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दूसरा देखिए 5.08, 008, 0008, 000008, इस प्रकार की भी संख्या अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा भैया।
अब आगे देखिए, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें आप। अब इसके बाद सहवाग संख्या क्या होती है, एक बार फिर समझिए। अपरमेय संख्याएं, यानी अपरमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिन संख्याओं पे अंडर लगा होता है प्यारे बच्चों, जिन संख्याओं पर अंडर लगा होता है और आप उसका अंडर ना हटा पाए तो वो आपकी संख्या होती अपरमेय। जैसे यहाँ पे देखिए, इनका आप अंडर नहीं हटा पाओगे तो ये अपरमेय संख्या हो जाती है, और जिस संख्या का आपने अंडर हटा दिया तो वो हो जाती है परमेय। जैसे कि अंडर आपका 144 है, तो प्यारे बच्चों इसका 12 होता है तो ये हो जाएगा, तो इसका अंडर हट गया तो ये संख्या परमेय हो गई, यानी ये वाली संख्या परमेय हो गई है, ठीक है, परमेय संख्या। चलो सहवाग संख्या क्या होती है वो आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सहवाग संख्या क्या है पहले ये देख लें आप। तो सहवाग संख्या ऐसी संख्या है जिनका मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहवाग संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मान लो 8 यहाँ पे है 5, तो एक संख्या ऐसी बताओ कि 8 भी कट जाए 5 भी कट जाए, ठीक है, तो वो कौन है, 1 है। तो इन दोनों का मासा होगा आपका 1, तो ये दोनों संख्याएं सहवाग संख्याएं हैं, ठीक है। यानी जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो, जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो तो वो सहवाग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका मान लो 13 हो गया और ये 17 हो गया, या 13 18 कर लो ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का मासा 1 है, यानी कोई एक ऐसी संख्या बताइए 13 भी कट जाए और 18 भी कट जाए तो वो संख्या सिर्फ 1 है, 1 का भाग हर संख्या में लग जाता, तो इन दोनों का मासा हो जाएगा, इन दोनों का मासा हो जाएगा भैया 1। तो इस प्रकार की संख्या सहवाग संख्या कहलाती है, ठीक है। अब ये देखिए 15 और 20, तो एक संख्या ऐसी बताइए 15 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, तो प्यारे बच्चों वो संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। तो 5 संख्या ऐसी है, 5 यो 15 5 चौक 20, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मासा कितना निकला, 5 निकला। तो ये दोनों संख्याएं सहवाग संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखना। अब प्रश्न नंबर पहला कैसे हल करते हैं देखना। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यानी 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल एक जैसे प्रश्न कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, तो नंबर 1 कर लीजिए आप। तो आप लिखेंगे माना 3√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। यानी ये लाइन 1 से लेके 10 तक हर सवाल में लिखी जाएगी। अब क्या करेंगे देखना। तो ये उठाएंगे 3√3 बराबर p बटा q। तो आगे लिखेंगे जहां p बटा q, सॉरी p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब क्या करें प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक चीज और लिख लेनी है, Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। अब यहां से देखिए और एक बात, यहाँ पे दो आपको साइडें मिलेंगी, एक तो LHS होगा और एक RHS होगा। तो प्यारे बच्चों यानी कि लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ अंडर वाली संख्या रखनी होगी, यानी कि इस वाले साइड में लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ अंडर वाली संख्या रखनी है और बाकी संख्या को उधर भेज दिया जाता है। अगर इधर वाली संख्या प्लस माइनस में है तो इधर भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि इधर वाली संख्या गुणा में है, इधर वाली संख्या गुणा में है तो आपको भाग में पहुंचाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 3√3 है, तो ये 3 गुणा में है तो इसको भाग में पहुंचाएंगे, तो हो जाएगा √3 बराबर p बटा 3q, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखी जाएगी हिंदी। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे आप p बटा 3q, p बटा 3q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तब जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी, तब √3 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः अब ये लिखना, अतः 3√3 भी एक अपरमेय संख्या,
अपरमेय संख्या है। तो बस प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न आपका। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 1 के साथ प्रश्न नंबर इसका बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, इन दोनों को एक ही तरीके से करेंगे। पहले इतना नोट करिए, फिर इसके बाद छठे का दूसरा बता रहे हैं आपको। जल्दी कर लीजिए आप। वीडियो को रोक लिया करें आप। अब आप छठे का दूसरा देखिए, इसको उठा दे रहे हैं हम। छठे का दूसरा, तो सबसे पहले लिखेंगे छठे का दूसरा। तो यहां पर है छठे का 7√5, तो लिखेंगे माना। ये लाइन तो ये जो पहली लाइन है हर सवाल में लिखी जाएगी। माना 7√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। फिर लिखेंगे कोष्टक लाके जहां हाँ पहले तो ठीक है, एक परमेय संख्या, तो लिखेंगे 7√5 बराबर P बटा Q। फिर आगे इसकी लिखना जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और उसके बाद Q नॉट इक्वल 0, पोस्टर बंद कर देना है। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखो 7 है, तो ये वाला 7 है Q के पास पहुंचेगा। गुणा वाली चीज हमेशा भाग में पहुंचती है, तो ये √5 बराबर हो जाएगा P बटा 7Q। अभी हमने सवाल में आपको समझाया था। अब यहां से पूरी हिंदी यही रहेगी, यानी पूरी हिंदी यही रहेगी, खाली संख्या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे P बटा 7Q। P बटा 7Q परमेय संख्या है, तब √5 यहाँ पे अब √5 हो जाएगा। √5 भी परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अब यहाँ पे √5 कर देना आपको। ठीक है, एक अपरमेय संख्या, अतः अब यहाँ पे ये प्रश्न लिख देना। बस प्यारे बच्चों हो गया आपका ये। ठीक है, यानी इस प्रकार के सवाल होंगे तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, जल्दी से नोट करिए आप, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 2 चलेगा आपका। प्रश्न नंबर 2 कैसे करते हैं, हटा दें, वीडियो को रोक लिया करें आप। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर आपका कहां चला गया भैया, हाँ, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4, तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन वही लिखी जाएगी, माना कहां चला गया ये, माना √5 एक, माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे √5 बराबर P बटा Q। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने 2 प्रश्न देखे, तो उनमें आपने लिखा था सहअभाज्य पूर्णांक लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे सहअभाज्य नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक है। ठीक, P तथा Q पूर्णांक है, और उसके बाद Q नॉट इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों यानी कि यही एक प्रश्न ऐसा है यही एक प्रश्न ऐसा है जैसे कि √2 मिल जाए, √3, √5, √11, यानी इन प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा जहां P तथा Q पूर्णांक है। और पूर्णांक का अर्थ ये होता है जैसे कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते। जैसे कि मान लो 6 और ये 10, ये भी तो पूर्णांक ही तो है। ठीक है, और सहभाज्य संख्या क्या आती है, ऐसे यानी कि सहभाज्य संख्या क्या आती है, ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे मान लो 10, 15 कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, ठीक, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई 2 संख्या ऐसे ले लो, जैसे मान लो 10 ले लिया, यहाँ पे 15 ले लिया, तो आपके ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहां से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक कर लिया, यहाँ पे करें कैच गुणा, तो इसका गुणा ऐसे में करेंगे तो आपका हो जाएगा √5 बराबर, यानी कि √5 Q बराबर P।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा √5 क्यू का होल वर्ग बराबर p का वर्ग। अब यहां से ही जब इसका वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका अनु हट जाएगा, तो ये 5q का वर्ग और बराबर हो जाएगा p²। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझिए, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे 5x बराबर आपका 10 है, ठीक। अब आप लोग क्या करते हो, ये 5 है इसके नीचे ले जाते हो, तो यानी x बराबर 10/5, यही तो करते हो। तो प्यारे बच्चों यहीं पे हम ये करने वाले हैं, तो ये जो 5 है ना, ये 5 जाएगा p² के नीचे, तो आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ दिखेगा, यानी ये 5 जाएगा p² के नीचे, तो आपका हो जाएगा q² बराबर p²/5, यही तो हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि p² में 5 का भाग लग रहा है। अभी हमने जो बताया था 5 बराबर 5x बराबर 10 बताया था हमने, ये तो ले गए थे, तो x बराबर हो गया था 10/5, ये हो गया था। अब इसका अर्थ ये है कि 10 में 5 का भाग लगा रहे हैं, यानी कि 10 में 5 का भाग लगा रहे हैं, वही तो है। तो इसी प्रकार यहां पर है, तो यहां पे इसका अर्थ ये है कि p² में हम 5 का भाग लगा रहे हैं, या आप कह सकते हो p² 5 से विभाजित है, और या कह सकते हो अब ये 10 है, 10 यानी 10 है, ये 5 से विभाजित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन ये चीज इधर नहीं ली जा जाती है, यानी कि जैसे कि ये हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये देखिए ये 5 है, 5 इसके नीचे नहीं लाया जाता है, ठीक है। जैसे 5 आप इसके नीचे लेके आएंगे तो आपका इस प्रकार हो जाएगा ये, लेकिन इसको नीचे नहीं लाते हैं, इतना ही छोड़ देंगे, बस ये हम समझा रहे हैं। जब ये 5 इसके नीचे जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो p² है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों ये 5 इसके नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p यानी p² 5 से विभाजित है, विभाजित है, यानी ये जो 5 है, 5 है इसके नीचे जाता है, ठीक है। तो p² 5 हो जाता है, वही लाइन लिखी जाती है, यानी कि p² 5 से विभाजित है, लेकिन ये नीचे इसके नीचे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे जाके ये, तो p² 5 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे p भी 5 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक, इतना। अब ये कर लेंगे समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, इसे 1 कर लो, ऐसे करके इसे कर ले आप, कहां चला गया, ये समीकरण नंबर 1 कर लो और इसे कर लो 1। अब क्या करेंगे देखना, अब यहां से लिखेंगे यानी p बराबर 5k, p बराबर 5k, यानी ये संख्या है यहां पर, तो p बराबर 5k ले लो, ठीक है। 5k रखने पर p बराबर 5k समीकरण ए में रखने पर, तो p की जगह पे 5k लगा देना है यहां पर, तो आपका हो जाएगा 5k² बराबर 5k का होल वर्ग, ऐसे करके। देखो यहां पर ये लाइन प्यारे बच्चों, ये लाइन लिखने के बाद देखो यहां पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 7 है, थोड़ा यहीं पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, एक बात समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे 7, ये बाई लाइन समझा रहे दोबारा से, जैसे 7q² बराबर p² है, तो प्यारे बच्चों ये 3 लाइनें लिखने के बाद, ये 3 लाइनें लिखने के यानी 2 लाइनें लिखने के बाद, तो यहाँ पे इसकी जगह पे यानी p होगा, तो यानी p बराबर यहाँ पे 7k लिखेंगे। अगर यहाँ पे 7 है तो p की जगह पे 7k लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आपका 3 q² बराबर p² है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें लिखने के बाद तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 3k लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो p बराबर 5k समीकरण ए में रखने पर यहाँ पे रखेंगे। जब आप यहाँ पर p की जगह पे 5k लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे तो 5q² बराबर, तो आपका हो जाएगा 25k² हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 × 5, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 घुमा देंगे तो 5k² बराबर हो जाएगा k²। अब प्यारे बच्चों देखिए ये यहाँ पर ये चीज बन गई जाएगी, बिल्कुल इसी की तरह बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये p² 5 से विभाजित है लिखा था, तो इसी प्रकार q² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे q² कामा लगा के 5 से विभाजित है, विभाजित
है। फिर लिखेंगे नई लाइन से क्यू भी 5 से विभाजित है, ऐसे करके। अब यहां से क्या करना है आपको थोड़ा, तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 मान लिया था, अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, तो नई लाइन से लिखेंगे समीकरण 1 तथा अरे तेरे की समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है? 5 है। तब √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न में इतना काम आपको करना है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब ये यानी अगर ये प्रश्न कम समझ में आया है तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप जरूर देखना, इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम यही करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जल्दी नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 को कैसे हल करेंगे वो देखना। इसको हटा दे रहे हैं हम, बिल्कुल सेम अपनी कॉपी से मिलाना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एक भी लाइन हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे जो अभी ये करा रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल इसी के आधार पे होगा। कैसे करते देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 डाल लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 4 तो प्यारे, हाँ प्रश्न नंबर 4 चलेगा, 3 तो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो माना √7 एक परमेय संख्या है। अब नई लाइन से लिखेंगे तो √7 बराबर P बटा Q। खाली ये प्यारे बच्चों संख्या बदल जाएगी, खाली ये संख्या बदलेगी, बाकी हिंदी पूरी यही रहेगी और लाइनें भी उतनी होगी। ठीक है, अगर ये लाइन आपके मान लो 15 लाइनों में सवाल आया है तो ये भी 15 लाइन में ही आएगा, 16 नहीं होगी, देखना। तो √7 बराबर P बटा Q। तो आगे लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, तो इसके बाद Q नॉट इक्वल 0। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे, इसके नीचे कर लेंगे 1, तो इसका ऐसे में करेंगे तो √7Q बराबर हो जाएगा P। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √7Q का होल वर्ग बराबर इधर P का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसका अंडू हट जाएगा तो ये 7Q का वर्ग बराबर P²। ठीक है, अब इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों ये 7 है, 7 जाएगा P² के नीचे, देखो 7Q² बराबर P² है। तो प्यारे बच्चों ये 7 जाएगा इसके नीचे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर P² बटा 7, लेकिन ये 7 जाता नहीं है नीचे, इसके बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो P² है ये P² 7 से विभाजित हो, तो यहाँ पे लिखेंगे P² 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अरे लिख जा रहा भैया, विभाजित है। तो नई लाइन से लिखेंगे P भी 7 से विभाजित है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अब जो पीछे वाले सवाल में हमने बताया था, तीसरी लाइन यहाँ पे बताया था, तो जो P है इसकी जगह पे लिखेंगे, यानी P बराबर 7 के रखने पर
ठीक, उसमें क्या रखा था, उसमें रखा था आपने 5 रखा था, या यहाँ पे संख्या 7 है तो p बराबर 7 के रखेंगे। p बराबर 7 के समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो p की जगह पे 7 के लगा दीजिए, तो 7 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों 7 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49 और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 1 49, 7 7 49, तो यहाँ पे पक्ष घुमा देंगे तो 7 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों 7 कहाँ जाएगा, आपका ये 7 जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे, यानी क्यू स्क्वायर बटा 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर का मतलब आगे 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे क्यू भी 7 से विभाजित है, विभाजित है। तो प्यारे बच्चों इसको कर लेना है, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेना है और इसको समीकरण नंबर 2 कर लेना है। अब यहां से क्या लिखेंगे, बस प्रश्न यहीं पे होगा, हिंदी लिखी जाएगी। तो यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है मासा कह दो या फिर संख्या कॉमन होती है, ठीक है। यानी समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड कितना है, देखो 7 7 है, तो उभय गुण यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, 7 है। अतः अंडरवुड 7, सॉरी हाँ, अतः अंडरवुड 7 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास, विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से अंडरवुड 7 एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों ये प्रश्न होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह था, खाली यहाँ पे खाली संख्याएं चेंज होगी। बस जहां पे पहले वाले प्रश्न में 5 था तो वहां पे 7 कर देना आपको, और बाकी प्रश्न पूरा वही रहेगा। जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको बता रहे हैं हम 3 कैसे हल होता है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लिया करें आप। और जो बच्चा YouTube चैनल पे पहली बार आया है तो भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर देना आप, जल्दी करिए। आप प्रश्न नोट करिए, हम तब तक भैया सेट डाल दें मार्कर में। वीडियो को लाइक कर देना भैया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आप, और कमेंट में ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपका प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 चलेगा, सॉरी प्रश्न नंबर 3 होगा। इसको कैसे करेंगे देखना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडरवुड 5 एक परमेय संख्या है। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 अंडरवुड 5। तो सबसे पहले माना लिखेंगे, माना 3 + 2 अंडरवुड 5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। फिर यहां से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, यानी 3 + 2 अंडरवुड 5 बराबर P बटा Q। अब प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे जहां P
तथा क्यू, इसमें लिखा जाएगा जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे ये हिंदी रहेगी आपकी, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ से देखना, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे दो साइडें मिलेंगी, ठीक, एक LHS होगा और एक RHS होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इधर हमेशा अंडरूट वाली संख्या रखी जाएगी, ये अभी बता चुका हूँ आपको। तो इसमें क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे ये 3 को उधर भेजो, तो यहाँ पे बचेगा 2√5 बराबर P बटा Q, और ये प्लस का है तो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, ठीक। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पे जाएगा 2√5 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो P माइनस 3Q और बटा Q ये हो जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चों ये 3 प्लस का है, मैं ये चीज पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट साइड में हमेशा अंडरूट वाली संख्या रखेंगे। तो देखिए इस 3 को पहले उधर भेजा, भैया एक बार में एक को तो भेज सकते हैं, तो इस 3 को उधर भेजिए, पहले प्लस माइनस वाला भेजा जाता, ठीक है। तो 3 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखिए 2 गुणा में है तो 2 भाग में यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q और बटा 2Q। तो प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता। अब इसकी हिंदी लिखी जाएगी, कैसे लिखेंगे देखना, तो यहाँ पे ये वाली संख्या लिखी जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे P माइनस 3Q और बटा 2Q, इसको कोष्टक में बंद कर देना है। एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। अतः जब ये प्यारे बच्चों परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या, तो लिखेंगे अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे नहीं लाइन से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए अब ये प्रश्न लिखा जाएगा 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या। बस हो गया प्रश्न आपका ये। तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6 का तीसरा, इसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। इन सबको कराने वाला हूं मैं, जल्दी से नोट करिए। अगर ये लगभग प्यारे बच्चों आपको 10% समझ में आया है कोई बात नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अब इसके बाद ये हमने आपको बताया प्रश्न नंबर 3, अब ये बताएंगे और इसके बाद बिल्कुल सेम एक जैसे, ये इसको छोड़ के ये थोड़ा अलग है, ठीक है। 1 2 3 4 ये प्रश्न बिल्कुल एक जैसे है, तो कैसे करते देखना। तो पहले इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको, जल्दी से नोट करिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम, खाली संख्याएं बदलेंगे और बाकी हिंदी पूरी यही रहेगी आपकी। अब प्रश्न नंबर आपको हम बता रहे हैं, ये 3 हो गया, 3 के बाद बता रहे हैं 6 का तीसरा कैसे हल करते हैं। हाँ ये प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल इसी की तरह है, पहले 5 देख लो आप, क्रम सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं देखना। तो कहां गया 5, तो नंबर 5 लिख ले पहले यहाँ पे। ये जब 5 लिखेंगे तो देखो ये कह रहा है प्रश्न, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक, अच्छी बात है, तो सिद्ध कीजिए कि ये एक परमेय संख्या नहीं है। यानी जब ये एक परमेय संख्या नहीं है तो प्यारे बच्चों ये भी एक परमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो माना बिल्कुल उसी की तरह है, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना, यानी माना 2 + √2 एक परमेय संख्या, तो नई लाइन से लिखेंगे आप, तो 2 + √2 बराबर P बटा Q। तो यहां पे हिंदी लिखना है, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, और इसके बाद Q ≠ 0। चलो देख, तो
अब प्यारे बच्चों देखो, मैं ये चीज फिर आपको बता रहा हूं, यानी कि यहाँ पे दो साइडें चलती है, LHS और एक RHS, ठीक है। तो इधर हमेशा अंडर वाली संख्या रखी जाएगी, ठीक, और बाकी संख्याओं को उधर भेज दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है तो 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा √2 बराबर P/Q, और ये माइनस का हो जाएगा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो √2 बराबर, तो इसका गुणा इसमें, तो P-2Q और बटा यहाँ पे हो जाएगा Q। बस यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया आपका। अगर यहाँ पे जैसे मान के चले √ के आगे 5 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 5 इधर जाता तो भाग में हो जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ठीक, तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P-2Q और बटा Q, एक परमेय संख्या है, तब √2 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया प्रश्न, जल्दी से नोट करिए आप, ठीक है। उम्मीद अभी आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका चलेगा छठा, ठीक। छठे में ये भी हो गया है और ये भी हो गया, ये दोनों, अच्छा ये नहीं हुआ है, ठीक, इतना करिए पहले, जल्दी नोट करिए। अब छठे का दूसरा बता रहे हैं, पहले छठे का दूसरा बता रहे हैं, फिर ये 9वां बता रहे हैं, 10वां बता रहे हैं, जल्दी नोट करिए आप, वीडियो को रोक लिया करें आप। तो यहाँ पे आप हिंदी नहीं साफ करेंगे, तो प्रश्न नंबर छठे का दूसरा डाल ले रहे हैं, छठे का दूसरा। सब बच्चे ध्यान से समझ, नोट तो बाद में करना, पहले समझ लेना। तो छठे का तीसरा है यहाँ पे, छठे का तीसरा, तो छठे का तीसरा 6 + √2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लेना है भैया 6 + √2, तो यहाँ पर भी लिख लेना है आपको 6 + √2 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे 6 को ले जाएंगे उधर, तो आपका 6 माइनस का हो जाएगा ये, ठीक। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे P और Q का 6 में करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ऐसे करके। अब इतना काम करने के बाद तो यहाँ पे ये वाली संख्या लिखी जाएगी P/6Q, ठीक, यानी P-6Q एक परमेय संख्या है, तब √2 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या। अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न लिख दिया जाएगा, यहाँ पे खाली 6 बना दिया जाएगा, लो बस हो गया। क्या करना प्यारे बच्चों, इतना इजी सवाल है, बस थोड़ा ध्यान से इस हिंदी को सीख लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए इसको भी। अब इसको करने के बाद प्रश्न नंबर 9 बता रहा हूं आपको, ये 9 पर ये 10, जल्दी करिए आप इसको, वीडियो को रोक लिया करें आप। अब प्रश्न नंबर चलेगा आपका 8 नंबर कैसे करते हैं इसको, अभी ये वाला रह गया आपका ये, ठीक, इसको बाद में बताएंगे अभी हम, ये अलग है। तो प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का लीजिए, बिल्कुल सेम पूरी हिंदी वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो प्रश्न है आपका, सॉरी 8 नहीं 9 चलेगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + √3, ये लिखा हुआ है, ठीक, तो पूरी हिंदी यही रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रश्न ही चेंज हो गया, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2 + √3। अब यहाँ से हमने आपको फिर बता रहा हूं आपको, इधर यानी लेफ्ट साइड में हमेशा अंडर वाली संख्या रखी जाती है। तो प्यारे बच्चों 2 को उधर भेजेंगे तो आपका 2 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ रह जाएगा √3 और ये 2 हो जाएगा माइनस में, ऐसे करके जब इसे हल करेंगे तो इसके नीचे करेंगे, तो इसका इसमें, तो यहाँ पे 2Q हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3 ही रहेगा ये। अब यहाँ से क्या करना है, आप ये वाली संख्या लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, Q एक परमेय संख्या है, तब √3, यहाँ पे √3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 करिए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न लिख दीजिए, बस हो गया 2 + √3, बस प्यारे बच्चों हो गया प्रश्न का हाल, जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा आपका 9वां, तेरी हाँ सही है, ये 9वां ही तो था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 कैसे करते हैं वो देखना, पहले तो नोट करिए आप, वीडियो को रोक के
प्रश्न को लिख लें आप, जल्दी करिए, एक एक सवाल बताने वाला हूं, बता रहा हूं, हर प्रश्नावली का एक एक सवाल आपको बता के जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, तो 10 में आपको ये करना, तो कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे खाली मान लिख दो ये वाले। तो यहाँ पे क्या करना, नीले पे से करें हम, कहाँ चला गया भैया, क्योंकि काले से कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा कौन सा हमने बनाया कौन सा नहीं किया। चलो देखो, तो प्रश्न है यहाँ पे 4 - 3 अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है 4 - 3 अंडर रूट 2, ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी यही लिखेंगे 4 - 3 अंडर रूट 2। अब थोड़ा यहाँ पे अलग हो गया, कैसे करते हैं, थोड़ा ज्यादा नेक ही है। अब देखना, अरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं ना, अंडर रूट वाली संख्या अकेली रखी जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये p/q उधर ले आओ, यानी p/q उधर लेके आओ, और ये 3 अंडर रूट 2 उधर भेज दो, तो आपका ये हो जाएगा 4 - p/q और बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों हमारे कहने का अर्थ है कि अंडर रूट वाली संख्या एक साइड रखते हैं। अब यहां से जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो आपका जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 4q और माइनस p, यानी इसका इसमें करेंगे 4q माइनस p हो जाएगा और बटा q और बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब प्यारे बच्चों यहां से पक्ष पलट सकते हो, जैसे मार्कर हम ऐसे पकड़े तो ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर 4q माइनस p और बटा q, ऐसे करके। अब आपका ये 3 है ना प्यारे बच्चों, ये 3 भाग में चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये अंडर रूट 2 बराबर 4q माइनस p और बटा 3q। बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया आपका। ये देखो ये 3 है, भाग में जाएगा आपका, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है सवाल। अब क्या करेंगे देखना, तो ये वाली संख्या यहां पे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आप 4q माइनस p और बटा 3 अंडर रूट q, सॉरी 3q। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, यानी कि एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये अंडर रूट 2 बचा हुआ, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 करना आप, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास परिमेय से अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो अब यहाँ पे प्रश्न लिख देना है। तो प्रश्न है 4 - 3 अंडर रूट 2। बस प्यारे बच्चों प्रश्न हल हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का पहला कैसे करते हैं वो देखना, इतना नोट करिए। इसके बाद 6 का पहला देख लीजिए आप। 6 का पहला कैसे करेंगे, तो अब यहां से हमें ये लाइन इतनी हटा दे रहे हैं, ठीक, वीडियो को रोक लिया करें भाई, ये सब हटा दे रहे हैं। तो 6 का पहला है, तो भैया नंबर डाल लेना आपको, 6 का पहला, ये भी बोल गया। देखो प्रश्न कह रहा है, यानी सिद्ध कीजिए कि ये संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, ऐसे करके। फिर इसके सामने लिखना है आपको जहां p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है। अब इसके बाद यहाँ पे q नॉट इक्वल 0 लिखेंगे, ऐसे करके। अब यहाँ पे करेंगे कैची गुणा, प्यारे बच्चों यहाँ पर करेंगे कैची गुणा, या एक काम करिए, कैची तो गुणा करना ही है, या फिर एक काम करिए आप यहाँ पर हाँ कैची गुणा करिए। जब इसका कैची गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा √2p, यानी इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो √2p बराबर q हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ये सवाल नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर कहां चला गया भैया, प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 ये बन गया जाके, बिल्कुल सेम उसी की तरह प्रक्रिया होगी। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां से थोड़ा लिखना स्टार्ट करें भैया, √2p बराबर q। तो प्यारे बच्चों इसका भी होल वर्ग और इसका भी होल वर्ग, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, हो जाएगा 2p का होल वर्ग बराबर हो जाएगा q²। अब इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब ये 2 जाएगा, देखिए 2 जाएगा q² के नीचे, यानी q² बटा 2 हो जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे q²
2 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित, फिर लिखेंगे क्यू भी 2 से विभाजित है। इसी को समीकरण नंबर 1 कर लेना है आपको। अब नई लाइन से तो ये क्यू स्क्वायर है, तो यहां पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2k रखने पर, क्यू स्क्वायर बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर, तो इस क्यू स्क्वायर की जगह पर 2k लगा दो, तो आपका 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k का होल वर्ग। ठीक, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब इसको दे लिया, इसको यानी पक्ष घुमा दो इसके, तो 2k स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान समझना, ये जो 2 है ना, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर बटा 2 इतना, तो यहीं पे लिखेंगे यानी p स्क्वायर 2 से विभाजित है, फिर लिखेंगे p भी 2 से विभाजित है, इस प्रकार। ठीक, अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। या आप लिख सकते हो, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, समीकरण तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का मासा 1 है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उभयनिष्ठ की जगह पे यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड की जगह पे मासा 2 लिखा जाएगा। ठीक है, मासा 2 है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अतः मासा 2 है, तो अतः अब लिखेंगे आप, कहां चला गया, हाँ मासा 2 है, तो अतः अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों यही प्रश्न हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप भैया, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना। आप जल्दी नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको लेके चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये कौन सा था, हाँ प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न नंबर है छठे का पहला। अब प्रश्न नंबर 8 बता रहे, जो छोड़ दिया था हमने। और प्यारे बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक फेसबुक इंस्टाग्राम, जहां पे इसका लिंक भेजना चाहते प्यारे बच्चों लिंक को शेयर कर दे ज्यादा आप। तो प्रश्न नंबर आपका 8 होगा। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। तो इसमें नंबर 8, सबसे पहले नंबर 8 लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे माना √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन से √5 माइनस R 3 बराबर P बटा Q। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहां देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 चीजें लिखी जाती है, जहां पर P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है। पूर्णांक कहां पे लिखा जाता है, जिस संख्या में खाली अंडर रूट हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, यानी इन प्रश्नों में लिखा जाता है पूर्णांक है। और इसके बाद अगर ये प्रश्न आ जाए जैसे 2 √5 है या 2 माइनस √5 है,
या 1/2√3 है। इस प्रकार के प्रश्नों में लिखा जाता है, यानी जहां पे तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। अगर खाली अंडूर वाली संख्या हो, तो कोष्टक में लिखा जाता है जहां पर, यानी जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0, और जहां पर संख्या भी है और अंडूर भी लगा हुआ है तो वहां पर लिखा जाता है सहभाज्य पूर्णांक है। ये चीज ध्यान रखना आप, नहीं तो पता लगे उल्टा सीधा लिख दें आप। अब देखिए यहां पर लिखेंगे जहां पी तथा क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे देखना। अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर भी, यहाँ पे संख्या तो कोई है नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों जब इसको हल करेंगे तो अभी देखना संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ पर लिख देना आपको Q नॉट इक्वल 0, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल वर्ग और बराबर हो जाएगा P/Q का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगेगा आपका a² माइनस बी स्क्वायर बराबर, सॉरी a माइनस बी का होल वर्ग। तो इसका सूत्र होता है आपका a² माइनस 2ab और प्लस b², ये होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे यही सूत्र काम करेगा। अब हम सब हटा दें, इनकी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर जब ये तो आपका हो गया भैया सूत्र, तो प्यारे बच्चों a का वर्ग, अरे तेरी की √5 का वर्ग a² माइनस 2 √5, फिर इसके बाद √3 और प्लस √3 का वर्ग, इधर हो जाएगा P²/Q²। तो प्यारे बच्चों इसका अंडू हट जाएगा तो 5 माइनस 2, ये 5 दूनी, सॉरी 5 दिए 15, √15 हो जाएगा आपका, और प्लस का ये हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा P²/Q²। अब यहां से 5 3 8 हो जाएगा, तो ये 8 माइनस 2 √15 और बराबर P²/Q। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये P²/Q² हम लाएंगे इधर, ये बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हो जाएगा 8 माइनस P²/Q² और बराबर 2 √15। प्यारे बच्चों इसको उधर लाए तो ये संख्या माइनस की होगी, और इसको उधर लाएंगे तो ये संख्या प्लस की होगी। अब ये सबको हटा रहे, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखना। और सभी बच्चे भैया वीडियो को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब प्यारे बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 8Q² और माइनस P², यानी इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और बटा हो जाएगा आपका Q² और बराबर हो जाएगा 2 √15। ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पक्ष पलट सकते हैं, इसको दिल उसको उधर भेज दो, तो 2 √15 बराबर हो जाएगा 8Q² माइनस P² बटा Q²। अब ये 2 है ना प्यारे बच्चों, 2 है ना, 2 इसके नीचे जाएगा, तो √15 बराबर हो जाएगा 8Q² माइनस P² बटा 2Q²। बस यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे हिंदी लिखेंगे 8Q² माइनस P² बटा 2Q²। एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। जब एक परमेय संख्या है तब √15 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √15 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए अब ये प्रश्न लिखा जाएगा, इसलिए √5 माइनस √3 एक
अपरमेय संख्या है। ठीक, बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही और ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया।